एंड वेलकम। देखिए, यूएसए ने जो है टर्की के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं काटसा एग्रीमेंट के थ्रू। काटसा के थ्रू ये काटसा क्या है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और क्यों सैंक्शन लगाए गए हैं, क्यों प्रतिबंध लगाए गए हैं, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा यूएसए का ये डिसीज़न। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक जो है जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में आता है। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्पोज किए हैं कुछ सैंक्शन, प्रतिबंध लगाए गए हैं टर्की पर। क्यों? क्योंकि वो परचेज कर रहा था S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से। जी हाँ, S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा था तुर्की रशिया से, इसलिए यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं। और ये लगाए गए हैं सेक्शन 231 ऑफ काटसा। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो कि रशियन आर्म्स को खरीदने के अगेंस्ट लगाया जाता है। इसमें जो है रशिया, इसमें इंडिया का रोल कैसे आता है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले आप काटसा समझ लीजिए। काटसा को 2017 में लाया गया। ये एक फेडरल लॉ है। इसके अंदर जो है प्रतिबंध लगाए गए ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के खिलाफ। इसमें जो है ये भी कहा गया कि जो रशिया से उनके डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर को लेकर के ट्रांजैक्शन करेगा, उन कंट्रीज़ पर भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस एक्ट के तहत यूएस प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि 12 नियमित प्रतिबंधों में से कोई 5 जो हैं, कम से कम 5 जो है वो यूएस जो है के प्रेसिडेंट जो है लगा सकते हैं। इसका मकसद जो है रेवेन्यू जो रशियन गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है उस फ्लो को कम करना है। अगर आप यूएस टर्की के इस डिसीज़न के ऊपर देखें यूएसए के, तो यूएसए ने क्लियर किया कि टर्की का जो खरीद है S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो यूएसए की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब लेकिन टर्की जो है नाटो का अलाय है, नाटो का मेंबर है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में साइन की गई। इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। ये तब इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय का जो सोवियत यूनियन था उसके खिलाफ एक ग्रुप संगठन बनाया गया। 2019 में यूएसए ने कहा था कि टर्की को हटा दिया था उन्होंने। F-35 जेट प्रोग्राम, F-35 फाइटर जेट है, उसके प्रोग्राम से हटा दिया था वो टर्की को, क्योंकि यूएसए ने कहा था अगर कि वो हमारा जेट यूज़ करते हैं टर्की, और वो रशिया का सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे जेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे और हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसीलिए हम आपको F-35 जेट प्रोग्राम में नहीं रख सकते। ये 2019 की बात है। S-400 जो है एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसके अंदर की मल्टी फंक्शन रडार है, टारगेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की सुविधा है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर है, कमांड और कंट्रोल सेंटर भी उसके अंदर है। ये एक समय पर 3 अलग अलग तरह की मिसाइल फायर करने के लिए सक्षम है S-400। तो S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और अब तक की सबसे एडवांस सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ तक कि यूएस की जो थार्ड है यूएस की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। रशिया के पास S-400 है, यूएसए के पास थार्ड है, और S-400 जो है कहीं थार्ड से कई मायनों में बेहतर है हर तरीके से। थार्ड यूएस की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सैंक्शन क्या क्या लगाए गए हैं? सैंक्शन लगाए गए हैं जो उनका टर्की का मेन डिफेंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए। और एक्सपोर्ट लाइसेंस जो मिलेंगे गुड्स और टेक्नोलॉजी के लिए यूएस से, उन टर्की को वो जो है बैन लगाए गए। और यूएस के वित्तीय संस्थान यानी कि यूएस के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है किसी तरह का लोन या क्रेडिट जो है 12 महीने के समय में 10 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा नहीं दे सकता है। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस तरह हो गया कि वो अगर क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, तो एक साल के अंदर 10 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा टर्की को नहीं दे सकते हैं। ये भी सैंक्शन में लिखा गया है। अब इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया भी यूएसए से रशिया से S-400 खरीद रहा है। ये एक डील जो है 39,000 करोड़ की साइन की गई थी अल्माज एंटी कॉरपोरेशन ऑफ रशिया के साथ अक्टूबर 2000 में, कि वो S-400 डिलीवर करेगा, और 2021 से डिलीवरी शुरू होनी है।
S-400 के अलावा प्रोजेक्ट 113.56 की फ्रिगेट का 20-60 हेलीकॉप्टर पर भी असर पड़ने की आशा है, क्योंकि वो इंडिया को कई बार कह रहा है कि आप उनसे S-400 मत लीजिए। यूएसए बार बार ये कह रहा है। इसके साथ साथ जो इंडिया और रशिया के जो जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, इंडो रशियन एविएशन लिमिटेड, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के, वो भी रुक सकते हैं। और अगर सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो, यानी कि सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका कहना है कि 2010 से 17 के अराउंड में रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया को हथियारों के मामले में। ये जो हथियार एक्सपोर्ट किए हैं रशिया ने, वो सबसे ज़्यादा इंडिया को ही किए हैं। अब आप अगर देखें तो काटसा में 12 तरह के प्रतिबंध हैं, जिसमें से 10 का भारत, यूएसए और रशिया पर रिश्तों पर खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 ऐसे जो हैं जो कि इंडिया रशिया और इंडिया यूएस रिलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से कि पहला है प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर जो लिमिट लगाई गई है रशिया को लेकर के, वो एक लिमिट लग जाने के बाद इंडिया जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा S-400 की। क्यों? क्योंकि इंडियन रुपीज़ में करेगा, इंटरनेशनल करेंसी है यूएस डॉलर में होने के बाद रशियन करेंसी में होगा, लेकिन यूएस डॉलर में होने के बाद डॉलर वाले यूएसडी जो है वो रशियन करेंसी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने तो सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एक्सपोर्ट सैंक्शन जो है, इसमें एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस होगा डिफेंस का और अन्य चीज़ें जो कि यूएस कंट्रोल कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर फ्यूचर में इंडिया यूएस से कोई डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदना चाहेगा तो वो एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, तो वो खरीद नहीं सकता है, खरीद के यहाँ ला नहीं पाएगा। तो ये भी एक बड़ा इशू है। अब ये तो हो गया कि अभी इंडिया के लिए क्या कंसर्न है टर्की के साथ जो हुआ, प्लस अब इंडिया ऑलरेडी रशियन ओरिजिन के कुछ वेपन ऑलरेडी यूज़ भी कर रहा है। वो कौन से हैं? न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र, किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, MiG-21, 27, 29, सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स, IL-76, 78 ट्रांसपोर्ट प्लेन, T-72, T-90 टैंक, MI सीरीज़ के हेलीकॉप्टर और विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये हम रशियन ओरिजिन के ऑलरेडी वेपन जो है इंडिया यूज़ कर रहा है। तो अब देखते हैं फ्यूचर में कि यूएसए इंडिया पर भी सैंक्शन लगाता है या चेतावनी दे रहा है, जैसे कि लगातार कि आप डील ना करें, तो क्या इंडिया को भी डील से पीछे हटना होगा। तो फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। ये एंड इस वीडियो का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ जानने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।